होलिका की अग्नि में नारियल डालो, सुख शांति और धन की राह खोलो। कपूर तिल गेहूं सब साथ चढ़ाओ, मां लक्ष्मी की कृपा से घर सजाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज होलिका दहन का पर्व है। होली का त्योहार जितना रंगों के लिए खास होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उससे एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन भी माना जाता है। इस बार होलिका दहन को लेकर लोगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति है, लेकिन पंचांग के अनुसार 2 मार्च यानी कि आज रात होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। इस बार 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात के 12 बजे तक है। शास्त्रों के अनुसार ये समय बहुत ही शुभ माना जाए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस अग्नि में अर्पित की गई चीजें जीवन की परेशानियों को दूर करते और सुख समृद्धि लाती है। फागुन पूर्णिमा की रात को हर साल होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। हालांकि अब चलिए जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है। हवन सामग्री। होलिका दहन के समय हवन सामग्री अग्नि में डालना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। कपूर और इलायची, अगर आप कपूर और हरी इलायची अग्नि में डालते हैं तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को कम करने में सहायक माना जाता है। इस समय नई फसल भी तैयार होती है, इसलिए गेहूं अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती और खुशहाली बनी रहती है। सूखा नारियल बहुत ही पवित्र माना जाता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसमें चीनी और चावल भरकर अग्नि में अर्पित किया जाए तो धन लाभ और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर अन्य शुभ सामग्रियों की बात करें तो होलिका दहन की अग्नि में काला तिल, हल्दी, लौंग, पीली सरसों और खीर पूरी भी अर्पित की जाती है। गोबर के उपले अग्नि में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हालांकि इससे घर में सुख शांति आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। होलिका दहन के बाद क्या करना बहुत ही जरूरी होता है, आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग होलिका दहन के बाद ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि खुद के साथ और अपनों के साथ समय बिताने लगते हैं। लेकिन होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को घर लाकर माथे पर लगाना और घर में छिड़कना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष भी कम होता है। इन चीजों से परहेज करना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे हरे पेड़ या ताजी टहनियां, प्लास्टिक या कूड़ा, लोहे या चमड़े की वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े, ऐसी तमाम चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज होलिका दहन का पावन पर्व है और आप सभी को इंडिया वॉच की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित होली मनाएं। फिलहाल मुझे यानी कि स्नेहा सिंह को इजाजत।